नहीं, और एक राजनीति में चर्चा चल रहा है कि इस भाजपा जो है हिंदुत्व के सिद्धांत के आधार पर जो पॉलिटिक्स करता है, इस बार जो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता थे अनंत कुमार हेगड़े जी, प्रताप सिम्हा, उनको टिकट नहीं मिला। ये क्या संदेश भेजता? देखिए, मुसलमानों के लिए शब्द चलता है कट्टर और नॉन कट्टर। हिंदुओं में कोई कट्टर होता नहीं है, हिंदू की प्रवृत्ति नहीं है कट्टर होना। हम हमारे जेहन में कट्टरता नहीं आती है। हम ये स्ट्रेटजिकली कभी कभी कड़ी बात बोलते हैं क्योंकि उस समय तात्कालिकता में वो बात ज़रूरी होती है, उसकी आवश्यकता होती है, डिमांड होती है। और अगर सामने से शस्त्र चल रहा है तो आप गांधी जी की तरह नहीं कह सकते हैं कि एक गाल पे मार दिया तो दूसरे गाल पे भी मार दो। आपको हाथ पकड़ के रोकना पड़ता है। हिंदू जब लड़ने को उतरता है तो वो कट्टर हिंदू होता है। मैं इस शब्द को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने योगी जी को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं उनका चुनाव संचालक रहा करता था। आपकी निगाहों में अगर ये लोग कट्टर हैं तो पता नहीं योगी जी क्या होंगे। लेकिन जितने मुलायम योगी जी हैं, जिस प्रकार से सारे समाज को लेकर के चलते हैं, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि हिंदू कार्यकर्ता या भाजपा का कार्यकर्ता रणनीतिक रूप से अपने आप को कड़ा दिखाता जरूर है। नहीं, प्रश्न है कट्टर कि होता नहीं है। इनको टिकट क्यों नहीं मिला कर? जैसे किसी और को नहीं मिला वैसे इनको नहीं मिला। उसमें ये लॉजिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कट्टर लोगों को टिकट नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने कर्नाटक के किसी नेता ने ऐसी कट्टरता दिखाई भी नहीं थी जिसको कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी पर बोझा हो गए। मैं नाम लेके कह सकता हूँ। आप अगर किसी का इशारा कर रहे हैं तो मैं भी उस इशारे पे कह सकता हूँ। निजी व्यवहार में वो इतने मृदुल हैं, इतने अच्छे हैं। हाँ, हिंदुत्व के लिए समर्पित है। हिंदुत्व के लिए समर्पित होना कट्टरता की निशानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? ये जो अनंत कुमार हेगड़े जी को जो टिकट नहीं मिला, उन्होंने बहुत हिंदुत्व के बारे में और संविधान के बारे में बता देते कि हम संविधान बदल देंगे, ऐसा बात करते थे। और प्रताप सिम्हा जी भी बहुत सारे सिद्धरामैया के विरोधी थे और मोदी जी का वेरी गुड फॉलोअर ही इज़। सो ऐसे लोगों को जो मैंने हेगड़े जी के बारे में जाना है, हेगड़े जी की उत्पत्ति एक हिंदू रक्षक के रूप में हुई थी, कट्टरता के नाते नहीं हुई थी। एक स्वाभिमानी मजबूत व्यक्तित्व के नाते। मैं हेगड़े जी के बारे में आज भी, मैंने उनको, मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, मैं हेगड़े जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। वो 6 बार सांसद रह चुके, उन्होंने बहुत काम किया है। हमारी पार्टी में तो 6 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है। आप कल्पना करिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे देश का सबसे बड़ा दुल्हा होता है, 6 साल बाद वो सामान्य सांसद हो जाता है। कई लोग तो सांसद भी नहीं होते। हमारे यहाँ तो नियम है कि किसी पदाधिकारी को भी 2 बार से अधिक का चांस नहीं देना। यहाँ तो कुछ लोग 2 बार की जगह 4 बार, 5 बार, 6 बार रह चुके हैं। तो इसलिए इस परिवर्तन को उन्हें हटाया गया, ऐसा परिवर्तन नहीं है। एक ये जो सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी नीति और रणनीति दोनों है कि नया खून आता रहे। आखिर आप हमारे संगठन को देखिए ना, नहीं, कोई ऐसा संगठन देखा आपने जहां हर 3 साल पर अध्यक्ष बदल जाता हो? कांग्रेस में कल्चर देखा क्या? कांग्रेस में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष से हट गए तो आज भी वो अध्यक्ष की छाती पर चढ़ के बैठे हैं। अब आप सोचिए, मुझे एक वीडियो भेजा गया कर्नाटक से, मुझे नाम लेके कुछ कहना नहीं चाहिए, विशेष रूप से तब जब वो कर्नाटक का व्यक्ति हो। मल्लिकार्जुन जी मेज पे बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पानी पीना चाहते हैं। पीने के पहले श्रीमती सोनिया गांधी से पूछते हैं, जब वो हाँ करती है तो राहुल गांधी से पूछते हैं, और जब राहुल गांधी हाँ करते हैं तो पानी पीते हैं। हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में चलने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम डीएमके हैं तो
स्टालिन के सिवाय कोई हमारा नेता नहीं होगा। समाजवादी पार्टी है तो अखिलेश के सिवाय कोई नहीं होगा। अगर हम टीएमसी हैं तो ममता के खिलाफ कोई नहीं होगा। हम ऐसी पार्टी नहीं है। हम एक बहुत बड़ा कैडर आधारित संगठन है और वैचारिक और प्रक्रिया के रूप में लोगों की भूमिका का हमारे यहाँ परिवर्तन हो।